हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो हो रहा है एंड जिनका अभी तक नहीं हुआ है एंड उनके लिए भी मैं यही विश करती हूँ कि उनका भी जल्दी से जल्दी जो है एडमिशन कंफर्म हो जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर किसी उसके एफिलेटेड कॉलेज में। तो ये तो हो गया आपके एडमिशन से रिलेटेड। एंड अब इस वीडियो में मैं जो जिसके बारे में बात करने वाली हूँ बेसिकली वो है आपका इनरोलमेंट। क्योंकि अभी जो रिसेंट में आपकी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है यूनिवर्सिटी में। तो आपको क्या करना है यहाँ, बेसिकली आपको क्या चीज़ें जो है आपको करना है इनरोलमेंट के लिए। एंड बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इनरोलमेंट, कि इनरोलमेंट आखिरकार होता क्या है एंड क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद देखेंगे आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट। साथ ही साथ जो आपकी फोर्थ चीज़ है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है आपकी इनरोलमेंट की प्रोसेस, यानी कि इनरोलमेंट हमको कैसे कराना है। एंड फाइनली हम जो देखेंगे वो है हमारी लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स पे आपके जो डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बना के दे दिया जाए ताकि आपको हर चीज़ हर डाउट एक ही जगह आपका जो है क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंड हम शुरू करेंगे आपकी व्हाट इज़ इनरोलमेंट, यानी कि आपका जनरली इनरोलमेंट होता क्या है। तो बेसिकली इसको मैं बताऊं कैसे एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपका स्कूल्स में आपके सेक्शंस होते हैं वैसे ही सिमिलरली यूनिवर्सिटी में भी आपको सेक्शन अलॉट किया जाता है। प्लस आपकी जो है आपकी क्लास की टाइमिंग दे दी जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर टाइमिंग में इस सेक्शन में जाके जो है अपनी क्लास को करना है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है आपकी इनरोलमेंट। जनरली क्या होता है कि इनरोलमेंट फिर से समझ लीजिए कि आपके इनरोलमेंट में आपको क्या मिलता है, आपको सेक्शन मिल जाएगा आपका पर्टिकुलर कि जिस जिस सेक्शन में आपको क्लास करनी है एंड आपको जो है क्लासेस की टाइमिंग मिल जाएगी। तो यही होती है आपका इनरोलमेंट। उसके बाद ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि इनरोलमेंट क्या होता है। अब दूसरी चीज़ जो है आपकी जान लेते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्यों इनरोलमेंट कराना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो पहली चीज़ क्लियर कर दूं कि बिना इनरोलमेंट कराए आप जो है फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही हो गया कि इनरोलमेंट आपको इसलिए कराना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप सोचे भी कि अभी हम नहीं करा रहे हैं तो आप इनरोलमेंट के बिना क्लासेस तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसे कोई आपको रोकने वाला नहीं रहता है कि आप इस सेक्शन में जाके मत बैठिए, आप कहीं भी जाएं कहीं भी बैठे, यहाँ किसी को कोई किसी से मतलब नहीं रहता है उतना ज़्यादा। ठीक है। तो आपका मैंने बता दिया कि इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके बिना आपका जो है ना कि कोई भी आप अगर फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपका लाइब्रेरी कार्ड हो गया या फिर आप एनसीसी एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी बिना इनरोलमेंट नंबर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में, भले ही आप क्लास कर लें। ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपकी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट, तो सिर्फ देखिए एक छोटी सी चीज़ है इसमें कि आपको इनरोलमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जैसे ही आपने काउंसलिंग कराई होगी उसके कुछ दिन बाद आपको जो है एक एडमिशन कार्ड मिला होगा, यानी कि ऑनलाइन आपने जो है एडमिशन कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाया होगा। साथ ही साथ उसके जो भी है आपने फीस रिसिप्ट का भी जो भी है फीस रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट निकलवाया होगा। तो यही दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं आपके एडमिशन कार्ड प्लस आपकी फीस रिसिप्ट, सिर्फ यही दोनों चीज़ें हैं जो आपकी इनरोलमेंट के टाइम पे लगेंगी। अब जान लेते हैं आपकी इनरोलमेंट की प्रोसेस को कि आपको जनरली जो है इनरोलमेंट कराना कैसे है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आ चुका है जिसमें आपका जो है इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अभी सारे सब्जेक्ट का जो है आपका इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड दूसरी चीज़ ये है कुछ पर्टिकुलर ही जो सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट हैं वहाँ उनका इनरोलमेंट हो रहा है। जैसे आपकी अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट में बात करें तो आपका पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ यहाँ इनरोलमेंट हो रहा है। बात करें अगर आपका साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो यहाँ सिर्फ आपका जो है केमिस्ट्री बस का एनरोलमेंट हो रहा है। तो अभी आपको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई लास्ट डेट नहीं होती है आपकी इनरोलमेंट की। अभी अभी आपका जो है बिल्कुल से शांति से बैठ जाइए जब तक आप शिफ्ट नहीं हो जा रहे हैं। अलग से यहाँ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है इनरोलमेंट के लिए। तो आप कभी भी आएंगे एंड कभी भी आप करा के ले जा सकते हैं, या जब आपके पास टाइम हो अलग से मत आइए। जब अगर आपको कोई काम हो या फिर आप अभी जो है शिफ्ट विफ्ट होने का अभी से सोच रहे हैं तो बिल्कुल आइए एंड अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट्स का एनरोलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही जो है बार बार परेशान होंगे। उसके बाद जो है हम बात कर रहे थे आपकी इनरोलमेंट की प्रोसेस के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं कि आपको इनरोलमेंट जनरली कराना कैसे होता है।
तो आप देखिए, जैसे ही कैंपस में विजिट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिले हैं, जैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुए हैं। तो यही होता है, जैसे आपको मान लीजिए आपको मिला है मेडिवल हिस्ट्री मिल गया, उसके बाद जैसे मैं कहूँ कि आपको पॉलिटिकल साइंस मिला है, एंड उसके बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स मिल गया, मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट आपको मिल गए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, आपके जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल कॉम्बिनेशंस में, तो उनके पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। तो आपको सबके डिपार्टमेंट में अलग अलग से विजिट करना है, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताए, यानी कि इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री एंड प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ से आप जो है पॉलिटिकल साइंस का एनरोलमेंट कराएंगे। उसके बाद आप जाएंगे एक बार इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से आपका जो है इकोनॉमिक्स का एनरोलमेंट होगा, एंड साथ ही साथ आपका जो है तीसरा जो भी है आपका मेडाइवल हिस्ट्री का, मॉडर्न एंड मेडाइवल हिस्ट्री का एक ही डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जाके आपको जो है मेडाइवल हिस्ट्री का अपना जो है इनरोलमेंट कराना है। तो आपको जो है सिर्फ ये लोग क्या करेंगे, जब आप इनरोलमेंट कराएंगे तो तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके नीचे जो है एरो लगा के एक लिख देते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन मिला है, प्लस आपको क्या टाइमिंग है सेक्शन में, आपकी जो है क्लास की टाइमिंग क्या है। तो यही होती है सिर्फ इनरोलमेंट की प्रोसेस। एंड कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनरोलमेंट के टाइम पे देखिए कहीं चार्ज नहीं लगता है आपका, सिर्फ इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर शायद लास्ट ईयर जो है आपके 100 रुपये लगे थे इनरोलमेंट के, तो उसके बदले आपको जो है जब आप इनरोलमेंट की अपनी स्लिप दिखाएंगे तो आपको एक बुकलेट मिलता है सिलेबस का। तो बस यही है, किसी किसी डिपार्टमेंट में आपके जो है 100 से 150 रुपये लग जाते हैं इनरोलमेंट के लिए, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है, मोस्टली जगह आपका जो है फ्री इनरोलमेंट रहता है। तो यही है इनरोलमेंट की प्रोसेस। एंड साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट डेट अभी इसकी डिक्लेयर नहीं है, एंड यहाँ कोई लास्ट डेट होती नहीं है इनरोलमेंट की, आप जब चाहें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। 2 से 3 महीने आप आराम से जो है अपना इनरोलमेंट कराइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एंड बात करें कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या मैम इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है तो हमको क्या अभी आके इनरोलमेंट कराना पड़ेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आराम से आइए, यहाँ शिफ्ट होइए, एक दिन कॉलेज जाइए, कॉलेज में जाके एक दिन कैंपस जाइए, कैंपस में के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप विजिट करिए, वहाँ से जो है अपना इनरोलमेंट करा लीजिए। उसके अगले दिन से आप जो है अपनी क्लास करना स्टार्ट करेंगे जनवरी में। तो अभी के लिए यही अपडेट थी। आशा करती हूँ आपको हर एक चीज़ इनरोलमेंट से रिलेटेड समझ में आई हो, कि आपका इनरोलमेंट क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो भी है आपके इनरोलमेंट के टाइम पे, साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट एंड इनरोलमेंट की प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।